नमस्ते। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बोल रही है, जहां हर तरफ बस शोर ही शोर है, वहां चुप रहने का, शांत रहने का क्या मतलब है? आज हम सूजन केन की जबरदस्त किताब क्वाइट को समझेंगे और जानेंगे कि सच्ची ताकत, असली पावर अक्सर खामोशी में ही क्यों मिलती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कम बोलना या थोड़ा अकेला रहना एक तरह की कमी है? देखिए, समाज तो अक्सर हमें यही महसूस कराता है। तो चलिए आज मिलकर इस सोच को ही चैलेंज करते हैं। इस किताब की मदद से हम शायद इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी होने की पूरी धारणा को ही बदलकर रख देंगे। लेकिन इस सुपर पावर को समझने से पहले हमें उस दुनिया को समझना होगा जिसमें हम रहते हैं। एक ऐसी दुनिया जो ज्यादातर बोलने वालों को ही इनाम देती है ना? और देखिए, हैरानी की बात यह है कि दुनिया की लगभग 1/3 से लेकर आधी आबादी तक असल में इंट्रोवर्ट हैं। इसका मतलब साफ है, जो लोग शांति पसंद करते हैं वो बिल्कुल अकेले नहीं हैं। सुसान केन समाज के इसी झुकाव को द एक्सट्रोवर्ट आइडियल कहती हैं। ये हमारे समाज में आप कह सकते हैं एक अनकही नियम किताब की तरह है, जो कहती है कि भाई आदर्श इंसान तो वही है जो सोशल हो, बातूनी हो, जिसकी आवाज सबसे बुलंद हो। और ये सोच हमें हर जगह दिखती है। स्कूलों में देखिए, जहाँ ग्रुप प्रोजेक्ट्स पर बहुत जोर दिया जाता है, दफ्तरों में जहाँ सबसे ज्यादा बोलने वाले को ही अक्सर लीडर मान लिया जाता है, और एक आम धारणा कि जो लोग शांत हैं उनमें कोई कमी है जिसे ठीक करने की जरूरत है। तो अब चलिए इस पूरी धारणा को पलट कर देखते हैं। उस शक्ति को खोजते हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, यानी एकांत की शक्ति। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। ये हमें बताती है कि अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सच तो ये है कि एकांत वो उपजाऊ जमीन है जहां असाधारण आइडियाज का जन्म होता है। आप न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन तक और आज के जमाने में हैरी पॉटर की लेखिका J.K. राउलिंग को ही देख लीजिए। इतिहास गवाह है कि दुनिया को बदलने वाले कई महान दिमाग असल में शांत स्वभाव के थे। उनका सारा काम एकांत में किए गए गहरे चिंतन का ही तो नतीजा था। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकलकर आती है वो ये है कि क्रिएटिविटी और गहरी सोच के लिए एकांत बहुत बहुत जरूरी है। ये वही शांति है जहाँ हमारा दिमाग बिना किसी भटकाव के अपने बेहतरीन विचारों को जन्म दे सकता है। अच्छा, चलिए अब उस मिथक को भी तोड़ते हैं कि सभी महान लीडर जोर से बोलने वाले और दबंग ही होने चाहिए। जरा 1 मिनट सोचिए, एक अच्छे लीडर में असल में कौन से गुण होने चाहिए? क्या सिर्फ आत्मविश्वास से बोलना ही काफी है या कुछ और भी है? जो इंट्रोवर्ट लीडर्स होते हैं ना, वो बहुत ध्यान से सुनते हैं। वो बातचीत पर हावी होने के बजाय अपनी टीम के हर सदस्य के विचारों को जगह देते हैं, और इससे अक्सर कहीं बेहतर नतीजे सामने आते हैं। महात्मा गांधी और बिल गेट्स जैसे लीडर इस बात के सबसे बड़े उदाहरण हैं कि शांत रहकर भी दुनिया को कैसे राह दिखाई जा सकती है। उनकी असली ताकत उनकी आवाज में नहीं, बल्कि उनके सुनने और गहराई से सोचने की क्षमता में थी। ठीक है, ये तो हुई थ्योरी की बातें। अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। एक अंतर्मुखी इंसान इस शोर भरी दुनिया में अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकता है? यहाँ किताब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने रखती है, फ्री ट्रेड थ्योरी। अब इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है कि हम सब उन चीजों के लिए अपने नेचुरल स्वभाव से थोड़ा हटकर काम कर सकते हैं जो हमारे लिए वाकई में बहुत मायने रखती हैं। इसको ऐसे समझिए, एक इंट्रोवर्ट इंसान किसी जरूरी प्रेजेंटेशन को पूरे जोश और जुनून के साथ दे सकता है, बिल्कुल एक एक्सट्रोवर्ट की तरह। लेकिन उसके बाद उसे अपनी एनर्जी को फिर से चार्ज करने के लिए पीछे हटना पड़ता है। और इसी शांत जगह को, इसी शांत समय को किताब रिस्टोरेटिव निश कहती है। और आखिर में ये किताब हमें सबसे जरूरी सबक पर लाकर खड़ा करती है, और वो है खुद को और दूसरों को स्वीकार करना। खासतौर पर माता पिता के लिए किताब की सलाह एकदम साफ है। अपने शांत स्वभाव वाले बच्चे को बदलने की कोशिश मत करिए, बल्कि उसकी गहरी सोच और संवेदनशीलता को बढ़ावा दीजिए। यही तो उसके असली सुपर पावर्स हैं। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये किताब सिर्फ इंट्रोवर्ट्स के लिए है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक्सट्रोवर्ट्स को भी अपने दोस्तों, अपने सहकर्मियों और परिवार के शांत सदस्यों को बेहतर ढंग से समझने में बहुत मदद करती है। और यही शायद इस पूरी किताब का सार है। दुनिया का संतुलन बोलने वालों और सुनने वालों दोनों से मिलकर बनता है। हर किसी की अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो जाते जाते बस एक सवाल, इस शोर भरी दुनिया में अगर हम सब बस थोड़ा सा रुककर सुनना शुरू कर दें, तो हम क्या कुछ नया सीख और समझ सकते हैं?
सोचिएगा जरूर।